गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज आचार्य में स्वागत है। आज हम सब जो है इकाई 6 का जनन, जो इकाई 6 जनन है, इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवन काल। जीवन काल क्या है? मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है और असमय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हम लोग जीवन काल में सबसे पहले यहाँ लिखा देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक जीवित रह सकता है और उसके बाद प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं या उस जीव का जीवन काल कहलाता है। अब यदि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल केस के साथ अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो उसका जीवन काल नहीं कहलाता है, वो असमय मृत्यु होती है। जैसे आम का जीवन काल जो होता है ये 200 वर्ष का होता है। अगर उसके पहले अगर आम के पेड़ को काट दिया जाए तो वो आम के वृक्ष का जीवन काल नहीं होता है। उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके आधार पर जो है आम का जीवन काल 200 वर्ष होता है और इस प्रकार पीपल का जीवन काल 2500 वर्ष होता है और मनुष्य का जीवन काल इस समय 65 वर्ष है। कुल मिलाकर जितने भी जीव हैं इनका जो मृत्यु होती है वो निश्चित होती है कि कब कौन सा जीव मतलब मृत्यु को प्राप्त होगा। अब इसमें नोट लिखा है, एक जगह नोट लिखा है कि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसे अमर कहा जा सकता है। ये किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि ये अपनी शारीरिक वृद्धि के साथ साथ द्विखंडन बाइनरी फिशन द्वारा जनन करते रहते हैं एवं इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जैसे हमारा क्या है, ये अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। तो ये बाइनरी फिशन द्वारा इनके अंदर द्विखंडन होता है और ये बीच में जो है ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इनका न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे 2 भागों में बढ़ना शुरू हो जाता है और अंततः जो है ये इस प्रकार 2 भागों में बढ़ जाते हैं और ये जैसे जैसे वृद्धि करते हैं वैसे वैसे भागों में जो है द्विखंडन द्वारा बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होते रहते हैं और इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है यदि इनका एक्सीडेंटल मृत्यु ना हो। अब इस चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक जीवन काल है, दूसरा टॉपिक है जीव जनन क्यों करते हैं। तो भाई जीव जनन क्यों करते हैं? हम आप सभी जानते हैं कि ये सृष्टि जब से कायम हुई है तब से यहाँ पर जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं और जीवन की निरंतरता बनी हुई है। लिखा है अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीव जन्म करते हैं। फिर है जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। यहाँ प्रक्रिया 2 बार लिखा गया है, सॉरी गलती से हो जाता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक से नए जीव या शिशु का जन्म होता है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स और सेल्फ। सो